आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की एक सत्य लीला कथा, जिस कथा के माध्यम से आप समझेंगे कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपके जीवन में समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही हैं। तो इस कथा के माध्यम से आप समझोगे कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से ये जो समस्याएं हैं ये दूर क्यों नहीं होती हैं। तो इसका एक ही कारण होता है, क्या? इस सत्यलीला कथा के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे ये जो सत्यलीला कथा है ये मीरा जी के जीवन में घटी हुई है, सत्यलीला कथा है ये। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन कोई भी समस्या है उसका समाधान हमारे कन्हैया के पास था। तो ऐसे ही हुआ मीरा जी के साथ। जो मीरा जी थी वो पूजा बहुत करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। तो वो कहाँ की थी? तो मीरा जी थी गुजरात की। गुजरात के एक राजकोट शहर में रहने वाली थी मीरा जी, जो कि लड्डू गोपाल की भक्त थी, अनन्य भक्त थी। वो बहुत मानती थी लड्डू गोपाल का। उनका एक नियम था, हर सुबह सबसे पहले गोपाल जी की सेवा करना, उनका चरणामृत लेना, उसके बाद ही वो पानी पीती थी, जल ग्रहण करती थी और बाकी के काम करती थी। तो ये उन्होंने नियम लिया रखा था। चाहे वो चरणामृत और फिर उसके बाद जो भोग लगाती, मिश्री जो भी वो मुंह में दाना डालती, उसके बाद वो पूजा पाठ करने के बाद वो और काम शुरू करती थी। लोग कहते थे कि मीरा, तुम्हारी भक्ति देखकर लगता है भगवान तुम्हारे घर में ही रहते होंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पिछले 11 महीनों से मीरा की हर प्रार्थना अधूरी थी। जो भी उसने मांगा, 11 महीने से उसकी एक मनोकामना पूर्ण नहीं हुई थी। तो इसका क्या कारण था? हम सब भक्तों के साथ भी ऐसा होता है, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हर एक जब किससे कहेंगे, भगवान से ही कहेंगे, तो वो कभी कभी ना हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो उसका क्या कारण होता है? तो ये जो मीरा थी वो एक दिन बहुत दुखी हो गई, जब लोगों से भी सुनने लगी ना कि इतना पूजा पाठ करती है और है तो भगवान तो इसकी हर मनोकामना पूर्ण करते होंगे। लेकिन ये बात तो मीरा को ही पता है। तो उसने लड्डू गोपाल के पास जाके रात में भगवान को शयन करा रही थी। उससे पहले जैसे हम अपने लड्डू गोपाल को एक भाव के साथ सेवा करते हैं, तो एक हम छोटा बच्चा समझ के ही उनकी सेवा करते हैं। तो हम उनको लोरी गाएंगे, पैर दबाएंगे, सब कुछ को करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल को सुलाते हैं। तो उसी टाइम पे जब वो सुलाने गई तो वो लड्डू गोपाल से कहती है कि हे गोपाल, अगर मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे बता दो, लेकिन मुझे यूँ मौन रहकर मत परखो। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। क्या होता है कि अगली सुबह जब मीरा का एक नियम था कि मीरा जो है वो रोज़ मंदिर जाती थी भगवान की। अपने लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान सब कुछ कराया और फिर वो पास में ही, उसके घर के पास में ही मंदिर था, तो वो रोज़ मंदिर जाती थी, वहाँ जल चढ़ा के फिर आती थी। और वहाँ एक पुजारी जी थे जिसकी मीरा से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, बुजुर्ग थे, रोज़ आशीर्वाद लेती थी। अब क्या होता है कि अगली सुबह जब मीरा मंदिर पहुँची, रोज़ के हिसाब से जैसे रोज़ जाती थी, तो उसने देखा कि उसके जो पंडित जी हैं कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो उसके दिल को छू गई। वो क्या था कि ये जो मीरा थी ना, वो रोज़ पूजा करती अपने जो लड्डू गोपाल की, और कुछ दिनों से ये एक चीज़ देख रही थी अपने मंदिर में। तो मंदिर में क्या करती कि ये जैसे हम लड्डू गोपाल को रोज़ तुलसी दल अर्पित करते हैं, मीरा भी रोज़ अर्पित करती थी। शालिग्राम भी थी उसके पास, और राम जी की भी मूर्ति थी। जैसे हम भी अपने मंदिर में सारे भगवान रखते हैं ना, वैसे मीरा ने भी रखा हुआ था। तो जैसे ये शालिग्राम को तुलसी दल अर्पित करती, कन्हैया जी को करती और राम जी को करती। तो इन दोनों की जो तुलसी थी वो तो उनका पत्ता तो बिल्कुल हरा रहता, लेकिन जो हमारे कन्हैया जी थे, लड्डू गोपाल थे, उनको जो तुलसी चढ़ाती थी ये, तो वो पत्ता रोज़ इसको सूखा मिलता। रोज़ जब ये उठती तो इनको इसके मन में थोड़ी वो होने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
उसने तो रोज़ ताज़ी पत्ती चढ़ाती है। उसने पत्ता हटाया, लेकिन अगले दिन रोज़ उसको वही पत्ता मिलता, सबको हरा हरा, और है तो लड्डू गोपाल के पास ये सूखा पत्ता। ऐसा लगातार कई दिनों तक हुआ, 7 दिन तक हुआ। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या अर्थ है। अब क्या होता है, 8वें दिन मंदिर के बाहर, जहाँ वो मंदिर जाती थी, वहाँ पे एक वैष्णव संत मिले। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा ने बात की, और फिर बाद में मीरा के मन में ये जो शंका थी उसका समाधान लेने के लिए उसने उन संत से पूछा। तो वो संत बोले कि बेटी, भगवान तुम्हें दंड नहीं दे रहे हैं, तो परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें बुला रहे हैं भक्ति के लिए। मीरा बोली, लेकिन मैं तो रोज़ उनकी सेवा करती हूँ। तो संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि सेवा करती हो, लेकिन क्या कभी उनसे बिना कुछ मांगे भी बैठती हो? ऐसे बैठती हो कभी कि आज मुझे कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा के भाव से ही तुम कैसे बैठती हो? यह सुनकर मीरा चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि पिछले कई महीनों से उसकी हर प्रार्थना किसी न किसी समस्या से शुरू होती थी, क्योंकि घर ऐसे वो आ गई थी। इनके जो हस्बैंड थे ना, एक बहुत अच्छा इनका बिजनेस चलता था और पार्टनरशिप में करते थे, तो इनका जो पैसा था, वो जो पार्टनर था वो रोक लिया था और दे नहीं रहा था। तो इस वजह से इनको कुछ समस्याएं चल रही थी। तो वो जो मीरा थी, पहले तो ऐसे नहीं सेवा करती थी, लेकिन कुछ समय से उसकी जो घर की दिक्कतें कुछ भी है, तो रोज़ वो पूजा करने बैठती और भगवान के सामने वो अपनी समस्या सुनाने बैठ जाती। अब क्या होता है कि उस दिन पहली बार मीरा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। जब वो संत ऐसे बोले ना, दूसरे दिन की बात है, उस दिन उसने कुछ नहीं मांगा भगवान से। बस कुछ मिनट तक वो भगवान को चुपचाप, लड्डू गोपाल को ऐसे चुपचाप आंखें खोल के उनकी तरफ बस देखती रही, टकटकी लगा के, आँखों से आंसू बहते रहे। वह केवल एक ही बात बोली, आज से मैं आपको, उसने कहा कि आज से मैं आपको पाने आई हूँ, आपकी कृपा मांगने आई हूँ, कुछ मांगने नहीं आई हूँ। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ मुझे आपकी कृपा चाहिए और मुझे अब आपको पाना है। 3 दिन बाद अचानक मीरा के पति के वो जो पार्टनर था, वो जो पैसे रोके हुए था, जिसकी वजह से घर में समस्याएं हैं। देखो भाई, आज के टाइम पे बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। अगर हमारे पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, तो हमारी गृहस्थी भी बहुत अच्छे से चलती है। और अगर पैसे की दिक्कत होने लगती है तो समस्याएं भी आने लगती हैं। पैसे से 1000 समस्या आती हैं, तो वैसे ही उसके साथ। और जब ये मीरा ने इस तरीके से जब भगवान से कहा, तो भगवान भी ऐसी कृपा, कभी कभी भगवान ना हमारी परीक्षा लेते हैं। हर इंसान की, जो भी लड्डू गोपाल का भक्त होता है, सबके जीवन में ऐसी परेशानियां आती है, लेकिन वो कभी हारने नहीं देते, वो फिर सब ठीक कर देते हैं। लेकिन उस समय आपको थोड़ी धैर्य बना के रखना है। तो वो जो पार्टनर था, उसने उनको पूरा पैसा वापस कर दिया, जो लगभग 1 साल से अटका हुआ था, बिना किसी उम्मीद के। अब तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी पैसा लौटाएगा। उसके खाते में पैसे आ गए। लेकिन मीरा सबसे ज़्यादा खुश पैसे आने से नहीं हुई। सबसे ज़्यादा जो वो खुश हुई थी, वह दौड़कर मंदिर में गई। उसने देखा इस बार लड्डू गोपाल के ऊपर जो उसने तुलसी चढ़ाई थी, वहाँ पर जो और भी जो सालिग्राम उनको चढ़ाती, जैसे वो हरी रहती थी, तो आज की उनकी जो तुलसी थी वो बिल्कुल ताज़ी, वैसे ही जैसे सालिग्राम की तुलसी थी और राम जी की तुलसी थी, ताज़ी तुलसी रखी थी। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि भगवान का संकेत क्या था। जब मन सूख जाता, उसने मन में सोच लिया कि जब मन सूख जाता है तब भक्ति भी सूख जाती है, जब प्रेम लौट आता है तब कृपा अपने आप बरसने लगती है। उस दिन के बाद मीरा ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, बस भगवान से यही कहती कि आप जो करोगे सब अच्छा करोगे। जैसे एक चौपाई है ना रामायण में, वो ये चौपाई हमेशा दोहराती थी और हम सबको दोहराना चाहिए कि जेहि विधिनाथ
होए हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस उससे मेरा कल्याण हो आप वो करो। तो ऐसे वो करते, ऐसे भाव से करते। तो जब हम भगवान के ऊपर अपने आप को ही सौंप दिए ना, फिर हमें ये नहीं रह जाती कि क्या समस्या है क्या नहीं। भगवान वो जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। तो इस तरीके से अब वो भगवान की सेवा करने लगी। वह हर मिलने वाले से बस एक बात कहती कि भगवान देर नहीं करते, पहले वे हमारे मन को बदलते हैं, फिर हमारी परिस्थितियों को बदलते हैं। हमारे मन को एकदम बिल्कुल निश्चिंत कर देंगे, फिर अपने आप हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बदलने लगती हैं। कभी कभी क्या होता है कि भगवान हमारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं करते क्योंकि वे चाहते हैं कि हम उन्हें केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए याद करें, हम उनसे लाड करें, निस्वार्थ प्रेम करें। अभी अगर हम कुछ मांगने के उससे भगवान की सेवा करते हैं तो ये तो सौदा वाली सेवा हुई कि आप हमारी ये इच्छा पूरी करो तो हम आपकी ऐसे सेवा करेंगे। नहीं, जब हम निस्वार्थ भाव से एक प्रेम से सेवा करते हैं, जैसे हम अपने छोटे बच्चे के लिए वो करते हैं, तो वैसे ही जब हम सेवा करते हैं ना तो भगवान तो वो चीज़ें देते हैं जिसके लिए हमें कभी उम्मीद भी नहीं होती। ऐसे जीवन हमारा बदलते हैं, ऐसी खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं, इतना सुकून होता है जो कि करोड़ों कमाने वालों के पास वो सुकून नहीं होता जो सुकून हमारे लड्डू गोपाल के भक्तों के पास होता है, कन्हैया के भक्तों के पास होता है। इसलिए कभी भी भगवान की सेवा करो ना निस्वार्थ भाव से। कोई सिखा, वो भगवान है, वो परमपिता परमात्मा है, उनको आपकी सारी परिस्थिति मालूम है, सब जानते हैं। वो आपके घर में विराजित हैं, आपके घर की, आपके मन की, आपके भाव सब समझते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से सिर्फ प्रेम से उनकी सेवा करो, वो अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। बस उनको सौंप दो सब कुछ कि भगवान ये आपका घर है, आपके लोग हैं और मैं भी आपकी हूँ, आपको जैसे रखना हो आप रखो हमें। ऐसे करके करते हैं ना तब भगवान हमारा कल्याण करते हैं। तो अब हमें यह कहानी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलते हैं कि हमें भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से करना ही चाहिए, किसी भी उससे नहीं कि हमारी ये इच्छा पूरी हो तो हम ये करेंगे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अगर चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।